प्रभु श्री हनुमान जी के द्वारा हमें सब जानकारी हो गई और पावक को साक्षी कर मैं अपना मित्र स्वीकार करता हूँ। पावक साक्षी दे करी जोरी प्रीत दृढ़ाई। महाराज सुग्रीव अग्नि को साक्षी मानकर आज हमारा तुम्हारा मैत्री संबंध स्थापित होने जा रहा है। आज से हम आपके सच्चे मित्र और आप भी हमारे सच्चे मित्र। मित्र कैसा होना चाहिए तो बताया गया कि जे ना मित्र तो खोए दुखारी, तिना है बिलो खप्पा तक भारी। जो मित्र के दुख में दुखी नहीं होता और मित्र के सुख में सुखी नहीं होता, उस मित्र को देखने में भी दोष लगता है। आज हम अग्नि को साक्षी मान करके आपको अपना सच्चा मित्र बना रहे हैं। और तभी कहे सुग्रीव नयन भर बारी। कीन प्रीत कछु बीच न रखा लक्ष्मण राम। हाँ। कीन प्रीत कछु बीच न राखा लक्ष्मण रामो चरित सब भाखा। हे सखा सुग्रीव, कहो सरकार। हमारी बड़ी दुख भरी कहानी है। हम अवदेश नृप के बालक हैं, पित वचन मान बन आए थे। हम लक्ष्मण हैं हमसे बड़े राम, जो सीता माँ को संग में लाए थे। रहते थे हम पंचवटी में, छल द्वारा उनसे अलग किया। फिर सूनी पाकर पंचवटी, फिर सीता माँ का हरण किया। हे सखा, हम उन्हें खोजते फिरते हैं, जिनके दुख से दुखी राम, जो पिता तुल्य भाई मेरे, जो पिता तुल्य भाई मेरे। हे सखा, हमारे सहायक बनो, हमारी बड़ी ही दुख भरी कहानी है, हमारी बड़ी दुख भरी कहानी है। कहे सुग्रीव नयन भर बारी। मिला है नाथ मिथिलेश कुमारी। आप चिंता न करें प्रभु, सीता का पता अवश्य लग जाएगा। मंत्री सहित यहाँ एक बारा, उसका आधार हमारे पास है। हम इसलिए कह रहे हैं, हमें ध्यान आ गया। आपने बताया कि सीता का हरण हो गया। हे नाथ, एक बार मंत्रियों सहित मैं इसी जगह पर बैठा था। ऊपर को मेरी नजर गई तो एक नजारा देखा था। राम राम, हाँ राम पुकारी और मम दिस देख दीन पट डारी। वो बिलखती हुई चली गई, लेकिन हम लोगों को बैठा हुआ देखा तो भूषण पट यहाँ पड़े हैं। आप चाहें तो इन्हें मंगवा सकते हैं। अवश्य लाओ हनुमान। मांगा राम तुरंत ही दीना, पट उरलाई सोच अति कीना। ये वही जानकी के कुंडल हैं। देखो लक्ष्मण, जो कभी जानकी के कानों में शोभायमान हुआ करते थे, आज इन कुंडलों ने भी जानकी का साथ छोड़ दिया। जानकी से दूर हुआ। इस राम की ऐसी स्थिति हो गई जैसे कोई पक्षी के पंख काट देता है और पंख के वियोग में वो पक्षी अपने प्राणों का परित्याग कर देता है। कि दुख में मेरी सिया
हम भी तो यहाँ रोते। गम की आंसू हम दज रहे हैं, सीता की निशानी को पाके, सीता की निशानी को पाके तो यहाँ रोते, तो यहाँ रोते। आज जानकी से दूर हुआ, हे कुंडल तू मुझसे अच्छा, हे कुंडल तू मुझसे अच्छा, इतने दिन उसके साथ रहा, आज तुझे हृदय से लगा लूं मैं, सीता का तुझ पर हाथ में रहा, वैदेही की सुध नहीं मिली तो तेरा मिलना निष्फल है। लक्ष्मण तुम भी आकर देखो, देखो सीता का कुंडल है, ये वही जानकी के कुंडल हैं जो कभी जानकी के कानों में शोभायमान हुआ करते थे। हे दीनबंध, आप अपने पुत्र लक्ष्मण से कह रहे हो कि पुत्र लक्ष्मण देखो ये कुंडल तुम्हारी माता जानकी के हैं या नहीं है। हे नाथ, मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे हैं माता के कान नहीं, मैं तो चरणों का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। पर नाथ सगुन यह अच्छा है, खड़कन है तीर कमानों में, अरे जल्दी ही वह दिन आवेगा जो कुंडल होंगे उन कानों में। अरे कुंडल वाली वैदेही का, अरे इस भात हरण करने वाले, अरे अब सावधान होकर रहना, आते हैं रण करने वाले, आते हैं रण करने वाले। भैया धैर्य को धारण करे, माता जानकी का शीघ्र ही पता लग जाएगा। देखिए महाराज सुग्रीव ने फिर अपने मित्र को समझाया, कहे सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, सजो सोच और आनो धीरा। प्रभु आप ये सोच समाप्त कर दें, मैं आपको वचन देता हूँ माँ सीता का पता अवश्य लग जाएगा। महाराज सुग्रीव, आप हमारे सच्चे मित्र हैं, आपने हमारा दुख तो जान लिया है,
सखा बचन सुन हर से कृपा सिंधु बल शिव कारण कवन बसहु बन मोहि कहु सुग्रीव। जानना चाहता हूं तुम ये छिप कर के रह रहे हो, इसका कारण क्या है? तुम्हारा ये मन मलिन उदासी सा चेहरा आज मुझे मजबूर कर रहा है कि पूछ लिया जाए आखिर इसका कारण क्या है। धन्य है प्रभु। आप देख रहे हैं मैं अकेला नहीं हूं, मैं भी लक्ष्मण का प्रेम देखकर मेरा जीवन सार्थक हो गया। हम अकेले नहीं, दो भाई, मैं और बाले नाथ दो भाई, प्रीत रही कछु बरन न जाई। बड़ा अगाध स्नेह था। एक समय की बात, मायावीसुत का पुत्र हमारी पुरी में आया। अर्धी रात के समय उसने आवाज लगाई। भला मेरा भाई उसकी आवाज कैसे सहन कर सकता था? तो भाली ने उसका पीछा कर लिया, और जब पीछा कर लिया तो भाई के नाते से मैं भी पीछा चला गया। दौड़ते दौड़ते एक कंदरा गुफा में जाने लगा तो बाली ने हमसे कहा, परखो मोय एक पखवारा, नहीं आवो तो जानस मारा। मैं एक पखवारे की जगह मास दिवसता रहो खरारी, निकरी रुधिर धार ता भारी। एक उसमें से श्वेत की धारा निकली। मैंने सोचा मेरा भाई समाप्त हो गया, और मैंने सोचा ये जब इसने भाई को समाप्त कर दिया तो मुझे भी समाप्त कर सकता है। तो मैंने एक पत्थर की शिला लगा दी, और जब शिला लगा दी तो कुछ समय बाद बाली आया, और जब मैं किष्किंधा में आया तो मंत्रण पर देखा बिन साई, बरबस राज मोह दीन हराई। मुझे जबरदस्ती राजा बना दिया, और बाली मार ताहे ग्रह आवा। मुझे राजा बनाकर देखा तो उसने मुझे बात मारा और मेरा राज छीन लिया, मेरी पत्नी भी छीन ली। सेवक दुखी दीन दयाला, फरक उठी दो भुजा विशाला। बात अधिक नहीं सुन सकता मैं, अब मुझको दंड डोलती है। मालूम मुझे यह होता है, उसके सिर मृत्यु बोलती है। पी चुके बहुत शोणित अपना, अब उसका रक्त पिलाएंगे। सब राजपाट सुग्रीव तुम्हें हम संध्या तक दिलवाएंगे। सुन सुग्रीव मारे हो, बाल है एक कहवान, ब्रह्म रुद्र शरणागत, गए न उबरे प्राण। प्रभु आपने प्रतिज्ञा कर ली? आहा, क्या बाली मूली की तरह? नहीं प्रभु, हमें विश्वास नहीं हो रहा। अच्छा, बाली मूली की तरह नहीं है तो फिर कैसा है? बाली बलशाली है। बलशाली है? हाँ। तो वैसे बल तो मूली में भी होता है। अरे मूली को तो चाको ही उखाड़ सकता है। कोई भी उखाड़ सकता है। हाँ? छोटा सा छोटा व्यक्ति उखाड़ देगा। बस इसका भाव ये है। अच्छा, बाली में और मूली में बहुत अंतर है। तो तुम्हें विश्वास कैसे होगा फिर? इन 7 ताड़ के वृक्षों को जो एक बांध से धाएगा, तक्षक ने यह कह रखा था वह विजय बाली पर पाएगा। तो देखें, अब हम तुम्हें दिखा रहे हैं। दिखाओ। बिन प्रयासी रघुनाथ ढाए। जय हो, जय हो। प्रभु अब विश्वास हो गया? अब विश्वास हो गया, लेकिन भाषा बदल गई। कैसी? अब प्रभु कृपा करो, यही बात सब तज भजन करो दिन राती। एक बात बताओ। हाँ मतलब अब तुम भजन करोगे? हाँ, आपकी कृपा से।
वाह, बिना आपकी कृपा से होता ही नहीं कुछ। और ये प्रतिज्ञा कैसे पूरी होगी फिर? प्रतिज्ञा आप आदेश करें। पत्नी आदेश पत्नी चाहिए कि ना चाहिए? हाँ हाँ, चाहिए तो लड़ाई करने तो जाना ही पड़ेगा। बिल्कुल सत्य बात है। महाराज सुग्रीव, हाँ, तो फिर जाकर के बाली को ललकार लगानी है, अच्छा, क्योंकि हमें आदेश केवल वन प्रखंड में मिला है। हम नगर में तो जा नहीं सकते, ठीक। तो नगर से बाहर निकालने का काम तुम्हारा है, और नगर के बाहर आ गया फिर मारने का काम हमारा है। तो ललकार लगानी है जाकर के। कैसे लगाओगे? ए बाली, एक बार हाँ, हाँ। लगाइए सरकार। ए बाली, ऐसे बोलोगे? तो कैसे बोले? और जोर से। हाँ, हम जितनी हाँ, हाँ, नहीं, और जोर से। बाली, कर दे घर खाली, कर दे घर खाली, खा जाएगी तुझे काली, आ जाएगी तुझे खाली, दे दे मेरी, दे दे मेरी घरवाली। वाह, ठीक है प्रभु, ठीक है, जाओ जाओ। प्रभु आप चिंता न करें। आइए महाराज बाली को देखें। और नैनन कजरा ना डारो, हाँ नैनन कजरा ना डारो, गोरी तिरछी नजरिया ना मारो, गोरी तिरछी नजरिया ना मारो। नैनन कजरा ना डारो, हाँ नैनन कजरा ना डारो, गोरी तिरछी नजरिया ना मारो, गोरी तिरछी नजरिया ना मारो। सबसे पहले मैं उस ईश को अपना शीश झुकाता हूँ जिसकी कृपा से ये तख्त और ताज पाता हूँ। भगवान भोलेनाथ का ध्यान कर, आराधन कर हमेशा मैं राज दरबार को चलाया करता हूँ। संसार में राज चलाने के 3 नियम बताए गए हैं। बताया गया राज चलता कैसे है, तो शास्त्रों में ज्ञानियों ने बताया मन, वचन और कर्म से हमेशा राज चला करते हैं। यदि देखा जाए तो ये पंपापुर का राज कर्म पर आधारित है। यहाँ जो कर्मशील है, कर्म करता है, उसे फल प्राप्त होता है। मेरे द्वारा ऐसे कर्म किए गए जिन कर्मों के कारण मुझे पंपापुर का राज्य मिला है। आज ये वानर राज बाली सारे विश्व में विख्यात है। बड़े से बड़े योद्धा आए, उन्होंने विचार किया कि हम पंपापुर को अधीन कर ले, लेकिन पंपापुर में आते ही बाली के सामने बड़े से बड़े योद्धा धराशाही हो गए। क्योंकि मुझे एक ऐसा वरदान है कि जो मेरे सामने आएगा उसका आधा बल मुझ में समाहित हो जाएगा, और जब आधा बल व्यास जी समाहित हो जाएगा तो फिर कौन माई का लाल है जो मुझसे जीत पाएगा। बड़े बड़े मठाधीश और बड़े बड़े योद्धा, शायद महाराज कोई अदृश्य बल हो, अदृश्य जो दिखाई न दे, वो आपके ऊपर वार करेगा, जरूर करेगा महाराज। देखो व्यास जी, धोखे से यदि कोई कर दे तो वो विषय अलग है, लेकिन सामने की चुनौती तो मैं परमात्मा तक को दे सकता हूँ कि सामने आके मार के दिखाए। तो बाली ऐसे मरने वाला नहीं है, बाली कोई साधारण नहीं है। बाली ने अच्छे अच्छे मंडलिक मणियों को अपनी काख में दबा कर रखा है। बाली के आगे हार मार कर सब चले गए हैं। चाहता हूँ दरबार की शून्यता को दूर करने के लिए सुंदर राजनीतियों को दरबार में प्रस्तुत किया जाए। अगर आप ना होते तो लोगों की भावनाओं को कौन समझ पाता? वो तो हमें पता है, राजा को तो पता ही रहना चाहिए कि आखिर हमारी प्रजा की भावना क्या कहती है। सही है। हम सोच रहे हैं कि हो जाए कुछ नाच नृत्य और गायन तो पट जाए ये भी लोग। और खटकते हैं मोए